दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और इस समय मेरी उम्र 28 साल की है। मेरी लंबाई 5 फुट 9 इंच की है। अभी मैं नोएडा के सेक्टर 38 में रहता हूँ। लेकिन ये कहानी तब की है जब मैं इलाहाबाद शहर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मैं कानपुर में पहुँच गया था रहने के लिए। कमरा ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी तो मैं निराश हो गया था। उधर एक पान सिगरेट की दुकान थी। टेंशन में आकर मैं एक सिगरेट लेकर पीने लगा। मैंने दुकान वाले से कमरे के लिए पूछा तो उसने कहा वो सामने मैडम खड़ी हैं तो देती हैं, उनसे बात कर लो। ये कहकर वो हंसने लगा। मैंने कहा अरे यार, मुझे कमरा चाहिए और तुम मजाक कर रहे हो। वो बोला भाई तुम जाकर बात कर लो ना। ये कहकर उसने एक तरफ इशारा किया। उधर एक भाभी बाहर खड़ी हुई थी। भाभी को देखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत की कोई अप्सरा खड़ी हो। मुझे तो उसी वक्त लगा कि इसे अभी वो सब कर दूं। लेकिन अपने अरमानों को साइड में रखते हुए मैंने सिगरेट बुझाई और उनके करीब चला गया। भाभी से नमस्ते की और पूछा क्या आपके यहाँ पर कोई कमरा किराए पर मिलेगा? तो भाभी मुस्कान लगाती हुई बोली कितना बड़ा और कैसा चाहिए? गलती से मेरे मुंह से निकल गया बस आपके जितना और आपके ही जैसा मिल जाए। मेरी इस बात पर वो हंसती हुई मुझे अंदर आने का इशारा करती हुई चली गई। मैं भी अंदर आ गया। अंदर भाभी के पतिदेव मुंह में पान मसाला भरे टों टों करके बात कर रहे थे। मकान मालिक ने मुझे अपनी तोतली भाषा में सब समझाया और एडवांस लेकर कमरा दे दिया। मैंने मन ही मन बड़ा खुश था कि कमरा मिल गया और साथ में इतनी सुंदर भाभी भी मिल गई। कमरा मिलने के बाद अब मैं सोचने लगा कि भाभी को कैसे मनाया जाए और काम निकाला जाए। दोस्तों, मैं आपको भाभी के बारे में बता देता हूँ। भाभी का नाम लक्ष्मी था। उनकी हाइट 5 फुट की थी और भाभी का फिगर 34, 28, 38 का था। अब मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय गुजरने लगा था। मैं भी रोज उनके पति के साथ बैडमिंटन खेलने लगा था और भाभी के पास जाने के बहाने ढूंढने लगा था। कुछ समय के बाद भाई साहब भी मुझ पर भरोसा करने लगे थे तो घर बुलाने लगे थे। अब वो अक्सर चाय के लिए मुझे बुला लेते थे। लेकिन दोस्तों, मेरा दिमाग तो बस यहीं पर अटका था कि उनकी कैसे वो सब लें। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। एक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तो लॉटरी ही निकल गई। एक दिन भाभी मेरे रूम में आई और बोली नीरज, आज आपके भैया की नाइट शिफ्ट है तो वो घर पर नहीं आएंगे। मैं चाय बना रही हूँ, तुम आकर पी जाना। मुझे भाभी का ये सब अचानक से कहना समझ नहीं आया कि चाय बनाने की तो ऐसे कह रही हैं मानो कोई स्वादिष्ट मिठाई बना रही हूँ, और साथ में ये भी कहना कि भैया की नाइट शिफ्ट है। मैं काफी देर तक मनन करता रहा कि इस बात का मतलब क्या हो सकता है। काफी देर तक सर खपाने के बाद मैंने सर झटका और सोच लिया कि चल कर देखते हैं। मैं जब उनके घर गया तो देखा भाभी ने रात्रि सूट पहनी हुई थी। भाभी चाय रखने लगी। मैं भाभी को देखकर परेशान हो गया था। मैंने भाभी से कहा मुझे टॉयलेट जाना है तो उन्होंने कमरे के बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। बाथरूम से आने के बाद बाहर आकर चाय पीते हुए मैंने भाभी से पूछा आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? उन्होंने बताया कि 7 साल हो गए हैं। मैंने पूछा कोई बच्चा नहीं हुआ? यह सुनकर वो उदास हो गई और बोली क्या बताऊं नीरज, बस आपके भैया की इज्जत करती हूँ तभी इनके साथ हूँ, वरना इच्छा तो आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। इतना कहते हुए वो काफी उदास थी। मैंने कहा अरे तो उदास क्यों होती हो? भाभी जी मैं हूं ना। मेरी इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। फिर भाभी भी बोली तुम बहुत मजाक करने लगे हो। मैंने बोला आप भाभी हो, आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? वो भी ही करके हंसने लगी। फिर चाय पीकर मैं अपने रूम में आ गया। दूसरे दिन भाभी मुझे बुलाने नहीं आई थी, जबकि भैया की नाइट ड्यूटी आज भी थी। मैं सोचने लगा कि शायद भाभी ने कल मुझे देख लिया होगा, इसीलिए आज नहीं बुलाई, कहीं भैया को ना बोल दें। अब मैं उनके पास गया और उनको सॉरी कहा। वो कुछ नहीं बोली। मैं वापस आ गया। उसी दिन रात को 8 बजे मेरे दरवाजा पर खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने भाभी खड़ी थी। वो बोली खाना बना लिया क्या नीरज? मैं बोला नहीं भाभी, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो बोली मेरी गैस खत्म हो गई है। अब मैंने हल्का सा मजाक करके देखा कि भाभी नाराज हैं या नहीं। मैं बोला मैं सीधे सिलेंडर को ही भर दूंगा क्या? भाभी अब वो मेरी बात समझ गई और हंसकर बोली अभी सिलेंडर बदल दो, मुझे रोटी बनानी है, तुम भी खा लेना। मैंने राहत की सांस ली कि भाभी का मूड सही है। फिर मैंने उनका सिलेंडर बदल दिया और भाभी रोटी बनाने लगी।
मैं उधर ही खड़ा रहकर उनसे बात करने लगा। मैं उनके पास को गया और धीमे से बोला, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? भाभी बोली, क्या तुम मेरी सच में हेल्प कर सकते हो? उन्होंने भी ये बड़ी धीमी आवाज में पूछा था। मैंने कहा, हाँ बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ भाभी? उन्होंने उस समय कुछ बात नहीं की और खाना खाने के लिए कहकर टाल दिया। मैं खाना खाते हुए सोच रहा था कि भाभी को दिक्कत क्या है। जब मैं जाने लगा तो वो बोली, खीर खाने के बाद खाओगे? मैंने पूछा, कहाँ है खीर? वो बोली, सामने ही तो है। उन्होंने हंसते हुए पलट कर खीर की कटोरी निकाली और मेरे सामने रख दी। मैंने बोला, अच्छा आप इसकी बात कर रही थी? वो हंसने लगी और बोली, एक बात बोलूं नीरज, आज से तुम मेरे पास ही रुक जाया करो। तुम्हारे भैया की 10 दिन की नाइट ड्यूटी है तो मेरा मन बहल जाएगा। मुझे साफ समझ आ गया था कि मेरी किस्मत साथ दे रही थी। भाभी भी समझ गई थी कि मैं तैयार हूँ। रात को मैं अलग बिस्तर पर लेटने जा ही रहा था कि भाभी बोली, यही मेरे पास डबल बेड पर लेट जाओ, बहुत जगह है। मैं सर्दी की वजह से कंबल में लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। बस यूं ही लेटा रहा। फिर 5 मिनट के बाद मैंने करवट ली तो देखा भाभी जाग रही थी। मैंने भाभी की तरफ प्यार से देखा तो बोली, खीर नहीं खाओगे क्या? तो मैंने कहा, हाँ खाऊंगा। फिर लगभग 45 मिनट तक मैंने खीर खाई। क्या स्वादिष्ट खीर थी। शायद पहली बार मैंने ऐसी खीर खाई थी। खीर खाने की खुशी उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। फिर वो सब के बाद उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गया और अब तो ये रोज का मामूली सा बन गया था। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।